दुनिया के सबसे आधुनिक, सबसे महंगे और सबसे खतरनाक लड़ाकू विमानों में गिना जाने वाला अमेरिकी F-35 और वो भी स्टेल्थ। उसके साथ एक ऐसी घटना हुई है जिसने पूरी दुनिया के रक्षा विशेषज्ञों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। जी हाँ दोस्तों, अमेरिकी सैन्य शक्ति का प्रतीक माना जाने वाला लगभग $109 मिलियन की कीमत का F-35V लड़ाकू विमान कैलिफोर्निया में दुर्घटनाग्रस्त हो गया और कुछ ही सेकंड में आग के विशाल गोले में बदल गया। अच्छी बात यह रही कि पायलट ने अंतिम क्षणों में इंजेक्ट कर लिया और अपनी जान भी बचा ली, लेकिन इस दुर्घटना ने एक बार फिर F-35 कार्यक्रम की विश्वसनीयता, लागत और तकनीकी चुनौतियों को लेकर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। अमेरिकी मरीन कॉर्प्स ने पुष्टि की है कि यह हादसा कैलिफोर्निया के सैन डिएगो स्थित मरीन कॉर्प्स एयर स्टेशन मिरामार के पास हुआ, जहां विमान रनवे के निकट दुर्घटनाग्रस्त हो गया। पायलट सुरक्षित रूप से बाहर निकल गया और उसे अस्पताल ले जाया गया, जबकि विमान पूरी तरह नष्ट हो गया। दोस्तों, अब हम बात करते हैं F-35B की। आपको बता दें कि यह विमान कोई साधारण लड़ाकू विमान नहीं है। ये दुनिया के सबसे उन्नत 5वीं पीढ़ी के स्टेल्थ विमानों में गिना जाता है। इसकी सबसे बड़ी विशेषता ये है कि ये शॉर्ट टेक ऑफ और वर्टिकल लैंडिंग क्षमता यानी अपेक्षाकृत छोटे रनवे से उड़ान भर सकता है और हेलीकॉप्टर की तरह लगभग सीधी लैंडिंग भी कर सकता है। यही कारण है कि अमेरिकी मरीन कॉर्प्स इसे विशेष महत्व देता है। लेकिन जिस तकनीक को इसकी सबसे बड़ी ताकत माना जाता है, वही तकनीक इसे दुनिया के सबसे जटिल सैन्य विमानों में भी शामिल करती है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार हादसे के समय 2 लड़ाकू विमान रनवे की ओर आ रहे थे। पहला विमान सुरक्षित उतर गया, लेकिन दूसरा F-35 अचानक अपनी गति कम करता दिखाई दिया। ऐसा लग रहा था कि विमान होवरिंग मोड में जाने की कोशिश कर रहा है। विमान जमीन से लगभग 100 फीट ऊपर था जब पायलट ने इंजेक्शन सिस्टम सक्रिय किया। कुछ ही क्षण बाद विमान जमीन से टकराया और एक बड़े विस्फोट के साथ आग की लपटों में घिर गया। घटनास्थल पर काला धुआं कई किलोमीटर दूरी तक दिखाई दे रहा था। अमेरिकी सैन्य और अग्निशमन दल तुरंत मौके पर पहुंच गए और आग बुझाने का अभियान शुरू कर दिया गया। इस दुर्घटना को अमेरिकी मरीन कॉर्प्स ने क्लास ए मिसहैप घोषित किया है। आपको बता दें कि अमेरिकी सैन्य प्रणाली में यह सबसे गंभीर श्रेणी की दुर्घटना मानी जाती है। किसी विमान का पूरी तरह नष्ट होना, $2 मिलियन से अधिक का नुकसान होना या किसी सैनिक की मृत्यु होना इस श्रेणी में शामिल होता है। चूँकि F-35B पूरी तरह नष्ट हो गया है और इसकी कीमत लगभग $100 मिलियन है, इसीलिए यह सीधे क्लास ए श्रेणी में आता है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर अमेरिका का इतना आधुनिक और अत्याधुनिक विमान दुर्घटनाग्रस्त कैसे हो गया। शुरुआती जांच अभी जारी है और आधिकारिक कारण अभी सामने नहीं आया है। हालांकि रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि F-35B के वर्टिकल लैंडिंग सिस्टम, इंजन या फ्लाइट कंट्रोल सॉफ्टवेयर में किसी प्रकार की तकनीकी समस्या की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। F-35B में रोल्स रॉय का लिफ्ट फैन सिस्टम और प्रेंट एंड व्हिटनी का शक्तिशाली इंजन लगाया गया है। दोनों के बीच जटिल समन्वय के कारण यह विमान अपनी अनोखी क्षमता हासिल करता है, लेकिन यही जटिलता कभी कभी जोखिम भी पैदा करती है। दोस्तों, F-35 कार्यक्रम दुनिया का सबसे महंगा सैन्य कार्यक्रम माना जाता है। विभिन्न अमेरिकी सरकारी आंकड़ों के अनुसार इस पूरे कार्यक्रम की जीवन काल लागत लगभग $2 ट्रिलियन तक पहुंच चुकी है। अमेरिकी वायुसेना, नौसेना और मरीन कॉर्प्स मिलकर 600 से अधिक F-35 विमानों का संचालन कर रहे हैं। आने वाले वर्षों में हजारों अतिरिक्त विमानों की खरीद और संचालन की योजना है। यह पहली बार नहीं है जब F-35 किसी दुर्घटना का शिकार हुआ हो। पिछले कुछ वर्षों में अलग अलग संस्करणों के F-35 विमानों के साथ कई दुर्घटनाएं सामने आ चुकी हैं। हालांकि विशेषज्ञ यह भी बताते हैं कि जब किसी नए लड़ाकू विमान को सेवा में शामिल किया जाता है तो शुरुआती वर्षों में तकनीकी समस्याएं और दुर्घटनाएं असामान्य नहीं होती। अमेरिकी रक्षा विश्लेषक ये भी मानते हैं कि F-35 का कुल रक्षा रिकॉर्ड कई पुराने लड़ाकू विमानों की तुलना में अभी भी बेहतर माना जाता है। फिर भी हर दुर्घटना कार्यक्रम की विश्वसनीयता पर असर डालती है। इस हादसे ने इसीलिए भी ध्यान खींचा है क्योंकि मिरामार एयर स्टेशन अमेरिका के सबसे प्रसिद्ध सैन्य ठिकानों में से एक माना जाता है। यह वह स्थान है जो कभी टॉप गन प्रशिक्षण कार्यक्रम के कारण पूरी दुनिया में प्रसिद्ध हुआ था। दशकों से यहाँ अमेरिकी सैन्य विमान संचालन का इतिहास रहा है। अतीत में भी इस क्षेत्र के आसपास कई विमान दुर्घटनाएं भी हो चुकी हैं। अब सवाल यह भी उठ रहा है कि क्या यह दुर्घटना F-35 कार्यक्रम पर व्यापक प्रभाव डालेगी। रक्षा उद्योग के जानकारों का मानना है
कि जब भी किसी उड़ने लड़ाकू विमान की दुर्घटना होती है तो संबंधित बेड़े की अस्थायी जांच बढ़ जाती है। कुछ मामलों में उड़ानों पर सीमित रोक भी लगाई जाती है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कहीं पूरी प्रणाली में कोई समान तकनीकी खामी तो नहीं है। यदि जांच में किसी डिजाइन संबंधी समस्या का पता चलता है तो दुनिया भर में संचालित F-35 विमानों पर उसका प्रभाव पड़ सकता है। ध्यान देने वाली बात तो ये है कि F-35 जिसे अमेरिका ही नहीं बल्कि कई सहयोगी देशों की वायुसेना की रीढ़ बन चुका है। ब्रिटेन, इटली, जापान, ऑस्ट्रेलिया, नॉर्वे, नीदरलैंड्स, इजराइल, दक्षिण कोरिया और कई अन्य देश इस विमान का उपयोग कर रहे हैं। इसीलिए किसी भी बड़ी तकनीकी समस्या की खबर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चिंता पैदा करती है।